हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिल और आज हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं कि समझेंगे कि एक फीटस के अंदर सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। उसे समझने के पहले हमें ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो आर्टरी होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वेन होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ दो कंडीशंस को छोड़कर। एक कंडीशन होती है पल्मोनरी आर्टरी की कि पल्मोनरी आर्टरी तो है उसका नाम भले, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। उसी तरीके से अम्लाइकल वेन में है तो वेन है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अम्लाइकल वेन में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और अम्लाइकल आर्टरी में है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक फीटस सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। उसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माँ की प्लेसेंटा होती है, माँ की प्लेसेंटा से यहाँ पे मदर की प्लेसेंटा है सपोज दैट, उससे क्या होता है कि अम्लाइकल कॉर्ड जुड़ा रहता है और अम्लाइकल कॉर्ड में ही अम्लाइकल कॉर्ड की उसमें ही जो अम्लाइकल वेन होती है। अब क्या होता है कि माँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है अम्लाइकल वेन के थ्रू फीटस में आता है और फीटस में ये ब्लड जो अम्लाइकल वेन है, अम्लाइकल वेन के थ्रू कहाँ जाता है, ये जाता है हमारी पोर्टल वेन में जाता है। और पोर्टल वेन की जो लेफ्ट ब्रांच होती है ना, पोर्टल वेन की जो लेफ्ट ब्रांच होती है उस लीवर में पूरा प्रॉपर्ली सर्कुलेट ना होकर डक्टस वेनोसम के थ्रू वो किस में चला जाता है, इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। बस एक छोटी सी अमाउंट में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लीवर में सर्कुलेट होता है और लीवर में सर्कुलेट होने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो लीवर में जो थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो दोनों मिल जाते हैं और साथ में वो कहाँ आ जाते हैं, इंफीरियर वेना कावा में आ जाते हैं। अब इंफीरियर वेना कावा से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम में आ जाता है। यहाँ ये देखते हैं कि जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होता है कि एक ओवेल होता है। ठीक है, एक छेद होता है, हम समझने के लिए देख सकते हैं एक छेद होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि नॉर्मली जो अडल्ट में क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। लेकिन होता है क्या है कि जो लार्ज अमाउंट में ब्लड होता है फीटस के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर होता है फोरामेन ओवेल। तो जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आया इंफीरियर वेना कावा के थ्रू और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा जो होता है लोअर बॉडी के ब्लड को कहाँ लेकर आता है, राइट एट्रियम में लेकर आता है। अब राइट एट्रियम में क्या होता है, फोरामेन ओवेल होता है। फोरामेन ओवेल के थ्रू जो राइट एट्रियम में ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। बस थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। उसी तरीके से सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर बॉडी का ब्लड कहाँ लेकर आता है, राइट एट्रियम में लेकर आता है और कुछ अमाउंट में ब्लड किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, जबकि ज्यादा अमाउंट में ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया है अब क्या होता है, हार्ट उसको पंप करता है। जब हार्ट इस ब्लड को पंप करता है तो ये ब्लड कहाँ जाता है, हमारे पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, फीटस के पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। फीटस के जब पल्मोनरी ट्रंक में जाता है तो वो ब्लड लंग्स की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन लंग्स बच्चे के क्या होते हैं, फंक्शनिंग नहीं होते हैं। और दूसरी बात पल्मोनरी ट्रंक में क्या होता है कि एक यहाँ पे एक बाईपास और होता है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने लंग्स में देखा था डक्टस वेनोसम होता है, उसी तरीके से पल्मोनरी ट्रंक में एक बाईपास और होता है डक्टस आर्टेरियोसस। तो क्या होता है कि जो हार्ट ने जो यहाँ ब्लड पंप करा है वो ज्यादा अमाउंट में कहाँ चला जाता है, सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। आर्क ऑफ एओर्टा है, आर्क ऑफ एओर्टा से हमारे ब्लड बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड जाता है। तो जब यहाँ से ब्लड पंप करा हार्ट ने तो वो ब्लड कहाँ चला जाता है, डक्टस आर्टेरियोसस की हेल्प से वो सिस्टमिक एओर्टा में चला जाता है। सिर्फ अप्रोक्स 50% ब्लड जो होता है वो लंग्स में जाते हैं और लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड भी किसकी हेल्प से, जो हमारी यहाँ पे आर्टरी वेन्स रहती हैं, लंग्स में जाने वाला ब्लड फिर वापस से किस में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो ब्लड भी कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ चला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। तो यहाँ हम दोबारा से समझते हैं कि अम्लाइकल वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया बेबी के फीटस के बॉडी में। अब फिर क्या होता है कि जो अम्लाइकल वेन किसमें, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, पोर्टल वेन की दो ब्रांच होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में वो जाता है और क्या कर जाता है, वो लीवर को बाईपास कर जाता है बाय द हेल्प ऑफ डक्टस वेनोसम। सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट में, थोड़ी सी मात्रा में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, लीवर में जाता है और वहां किससे मिल जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलता है। फिर बाय दोनों कहाँ जाते हैं, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद क्या होता है, फोरामेन ओवेल होता है वहां पे। तो जो अमाउंट में लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेल।
अब क्यों, फोरामेन ओवेल है उसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट एट्रियम में। थोड़ी सी मात्रा में कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब हार्ट उसे पंप करता है तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक में भी क्या होता है, डक्टस आर्टियोसिस होता है, इस वजह से वो ब्लड कहाँ चला गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। और सिर्फ 50% ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। अब बच्चे का लंग्स, फीटस जो होता है उसका लंग्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं होता, फंक्शन ही नहीं करता, तो इस वजह से वो ब्लड कहाँ जाता है, वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। और लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उसे पंप करता है तो वो कहाँ चला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ब्लड जाता है, अब वो नीचे आता है एओर्टा में। एओर्टा से कहाँ जाता है, लोअर बॉडी को सप्लाई करता है। और लोअर बॉडी से फिर क्या होता है कि जो हमारी जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वहाँ से वो ब्लड कैरी करती है। लगभग 50% जो ब्लड होता है वो हार्ट पंप करता है और वो ब्लड कहाँ चला जाता है, अम्बिलिकल आर्टरी में चला जाता है। और अम्बिलिकल आर्टरी से थ्रू माम के अंदर चला जाता है, मदर के अंदर चला जाता है। अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं बर्थ के बाद, क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे लेफ्ट अम्बिलिकल वेन थी हमारी, वो लिगामेंटम टेरिस में चेंज हो जाती है। क्यों, अब इसका कोई फंक्शन नहीं रहा हमारी बॉडी में, तो इस वजह से वो लिगामेंटम टेरिस में चेंज हो जाती है। डक्टस वेनोसम जो था वो लिगामेंटम वेनोसम में चेंज हो जाता है। और जो फोरामेन ओवेल था, जो हमारा ये फोरामेन ओवेल था, जो ओपन था, वो क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, फोसा ओवेलिस बन जाता है। जो डक्टस आर्टियोरियसिस था वो लिगामेंटम आर्टियोरियसम में चेंज हो जाता है। और अम्बिलिकल आर्टरी किस में चेंज हो जाती है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में। थैंक यू।